शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बच्चे सुनते तो रहते हैं ना कि दुनिया में लोग साइंस पर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वे लोग तो सिर्फ चांद तक जाने के लिए कोशिश करते हैं। कितना खर्चा करते हैं, बहुत डर रहता है ऊपर जाने में। अब तुम अपने ऊपर विचार करो कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। हम आत्माएं कहाँ के रहने वाली हैं? वो आत्माएं साइंस वाले तो सिर्फ चांद तरफ जाते हैं ना। तुम तो इन चांद तारों सूर्य से भी पार एकदम मूल वतन में चले जाते हो। मूल वतन अर्थात हम निराकार आत्माओं का घर। बाबा के पास हम आत्माएं जाते हैं ना बुद्धि से। हम अभी अभी बैठकर स्वयं को आत्मा निश्चय करें। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूँ। मन से मैं विचार करूँ, अब मैं बाबा को याद कर रही हूँ निराकार रूप में, अपने घर परम धाम। और बुद्धि से मैं चित्र द्वारा, अपनी बुद्धि के विमान द्वारा इस सृष्टि चक्र से परे, चांद तारे सूर्य से परे, फरिश्तों की दुनिया से भी परे निराकारी दुनिया में पहुंच गई। देखो, अगर हमें कोई जगह अच्छी लगती है और हमारे मन में विचार आया कि वो जगह कितनी अच्छी है ना, वहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो मन में जैसे उस जगह का विचार आया तो बुद्धि क्या करती है, उस जगह पे चली जाती है ना। कहते हैं ना, आप शरीर से तो यहाँ हो लेकिन आप कहीं और, आपका मन कहीं और ही है। अर्थात हम अपनी मन बुद्धि से है ना कहीं भी घूम के आ सकते हैं। कहीं भी आप जो भी जगह आपने देखी है या नहीं भी देखी हो, आपको किसी ने सिर्फ बताया वो जगह ऐसी ऐसी है, वो चीज ऐसी ऐसी दिखती है, तो हमारी बुद्धि उसका चित्र खींच लेती है और हम बुद्धि से उस जगह का, उस पर्सन का, उस चीज का विजुअलाइजेशन का देखना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही हम बैठे तो यहाँ हैं, लेकिन परमात्मा बाबा ने हमें बताया कि तुम असल में इस सृष्टि चक्र से ऊपर, जहाँ सृष्टि पर रह रहे हैं, इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में, असल में तुम आत्माएं इन चांद तारों सूर्य से भी परे, फरिश्तों की दुनिया से भी परे, निराकारी दुनिया की रहने वाली हो। तो हम मन बुद्धि से इतना दूर अपने बाप के पास, अपने घर रोज जब भी जितनी बार भी चाहे फ्री में जा सकते हैं। विचार किया और होके आ गए बाबा के पास, बाबा को साथ भी लेकर आ गए। और वो लोग तो चांद पे जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितना डर भी रहता है उनको। वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको पैसा भी मिलता है और लगता भी है गवर्नमेंट का। बाबा कहते हैं 70% पैसा हमारे देश का इन सारी चीजों में लगता है, जिनसे कुछ फायदा नहीं है। हाँ चलो, ये फायदा है कि बारिश आने वाली है, बाढ़ आने वाली है, कहीं तूफान आ रहा है तो सैटेलाइट से पहले से ही पता लग जाता है। कुछ कुछ चीजें फायदे की हैं, जिस जिसलिए वो खर्च कर रहे हैं, तो चलो कुछ कुछ पता लग जाता है कि कहाँ आतंकवादी छुपे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, तो ऊपर से पहले से ही नजर आ जाता है। पर उतना तक ठीक है, लेकिन ये चांद पे जाते हैं, फिर वहां पता नहीं क्या क्या खोज करते रहते हैं, उनसे कुछ फायदा नहीं। अब बाबा कहते हैं ऊपर में चक्कर लगाकर आते हैं, और जो लोग ऊपर जाके आते हैं ना, फिर उनको पैसे भी ज्यादा मिलते हैं।
लाखों की सौगातें भी मिलती हैं, क्योंकि शरीर को रिस्क उठाकर जाते हैं और फिर शरीर चल सके ज्यादा समय तो उनका परिवार कैसे खाएगा, इसलिए उनको पैसे देते रहते हैं। अब वह है साइंस घमंडी। तुम्हारे पास साइलेंस का घमंड है। और हम परम धाम में कैसे जा सकते हैं? जब हम मन बुद्धि एकदम शांत हो। इस देह देह की दुनिया, देह की वस्तु, वैभव, व्यक्ति, किसी में हमारा ममत्व नहीं हो, क्योंकि रहना तो है। सब कुछ करते हुए भी जब मैं चाहूं तब मैं शांति से बैठ जाऊं और मन बुद्धि से बाबा के पास पहुंच जाऊं, फिर नीचे आके फिर कर्म करने लग जाऊं। तो हम ऊपर कैसे जा सकते हैं? साइलेंस की शक्ति से। साइलेंस, जो बाहर वाला साइलेंस नहीं, अंदर मन बुद्धि में साइलेंस हो, मन के विचार शांत हो, बुद्धि एकदम स्वच्छ हो। तुम जानते हो, हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं। किसी से हम कहें तो सोचेंगे ऋषि मुनि आदि सन्यासी तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। ब्रह्मांड तक अपनी बुद्धि टिकाने के लिए वो शांति में घर बार छोड़ के चले जाते हैं। और ये लोग तो घर में रहते हुए ऐसा कहते हैं कि हम ब्रह्मांड में अपने बाप के पास उनसे रोज मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं। वो हमें रोज पढ़ाई पढ़ाने आते हैं। देखो, ये बातें जो है ना, जो हम रोज सुनते हैं, ये हमारा ही भाग्य है जो हम ये बातें, ऐसी बातें रोज सुनते हैं। परमात्मा की कही हुई बातें, परमात्मा की भाषा। बाबा कहते हैं कोई नया सुने तो सोचेगा ये क्या बोल रहे हैं, उसको थोड़ी समझ में आएगा। जब तक आत्मा अपने बाप को न जाने, हमें ये बातें सुनने को क्यों मिल रही हैं? ऐसे तो टीवी में, यूट्यूब पे तो बहुत सारी मुरलियां चलती रहती है, लोग सुनते भी होंगे लेकिन समझ में नहीं आती होंगी। क्यों? क्योंकि जब तक मैं आत्मा हूँ और मेरा बाप परमात्मा है, जब तक हम परमात्मा बाप की याद में रहकर मुरली नहीं सुनेंगे ना, तब तक हमें समझ में नहीं आएगी। जब तक हम मुरली सुनते समय ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा बाबा ऐसा बोल रहे हैं, बाबा ऐसा बोल रहे हैं, तब तक मुझ आत्मा को बाबा की भाषा समझ में नहीं आ सकती है। अब ऐसी बातें हमें कौन बोल रहा है कि तुम शांति में बैठो मन बुद्धि से, तो तुम ब्रह्मांड में मेरे पास आ सकते हो। शरीर छोड़ के नहीं जा सकते हम अभी, क्योंकि अभी हमें इधर कर्म भी करना है और बाबा के बने हैं, बाबा को पहचाना है, तो बाबा की सेवा भी करनी है, और जो भी बाबा के घर धंधा डोरी है वो भी करना है। लेकिन हम सारे दिन में थोड़ा समय निकाल के अपने ऊपर घर, अपने बाबा के साथ भी जाके हम बैठ सकते हैं मन बुद्धि से ना। तो बाबा कहते हैं देखो, तुम किसी को भी फकुर से बता सकते हो, परंतु वो समझेंगे नहीं। फिर भी तुम जानते हो ना कि हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में आ जा सकते हैं। हम जब चाहें अपने घर जाके अपने बाबा के पास रह सकते हैं, और जब चाहे फिर नीचे आके अपना काम भी शरीर द्वारा बाबा के साथ काम भी कर सकते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। उन्हों की भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर जाती है ना। जो साइंस वाले हैं, वो जो साइंस वाले जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, उनके शरीर में भी आत्मा है, लेकिन उनकी आत्मा टेक्नोलॉजी के जरिए अपने शरीर के साथ ऊपर जाती है। और हमारी आत्मा ऊपर कैसे जा रही है? शरीर के साथ नहीं जा रही है। हमारी आत्मा परमात्मा शक्ति द्वारा, परमात्मा से शक्ति लेकर स्वयं के मन बुद्धि वाले विमान में, हमारा विमान कौन सा है आत्मा का? मन और बुद्धि।
तो विमान तो है, अब पंख क्या है इसके? ज्ञान और योग, बाबा की शक्ति, याद की शक्ति। हमें ये समझ आ गया कि मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है, और हमें रास्ता पता लग गया, ज्ञान हमें मिल गया ऊपर जाने का। अब मुझ आत्मा ने मन बुद्धि से बाबा को याद करना शुरू किया और मैं उड़ गई। कहाँ? अपने घर परम धाम में। तो बाबा कहते हैं उनकी आत्मा शरीर के साथ जाती है ऊपर, और हमारी आत्मा किसके साथ गई? मन बुद्धि के साथ। मन भी ऊपर टिका हुआ है, बुद्धि भी ऊपर टिकी हुई है। देखो, अगर किसी को कोई जगह अच्छी लगती है ना, तो उसका मन और बुद्धि, अर्थात उसके अंदर उसी जगह का ही चित्र सामने रहेगा। कोई देवी की मूर्ति अच्छी लगती है तो वो देवी की मूर्ति ही वो लोग उनके मन में कहते ना, मेरे को तो बस सारा दिन वही देवी दिख रही है। अर्थात हमारा मन उस देवी में लगा हुआ है और बुद्धि उस चित्र को अपने सामने रख रही है। आंखों से नहीं दिख रही, लेकिन बुद्धि जो हमारी आत्मा की आंख है ना, उसमें वो मूर्ति जैसे तो दिख ही रही है, बुद्धि से हमें वो दिख रही है और मन उस देवी में लगा हुआ है। ऐसे ही हम आत्माओं को भी, जब भी हमारा मन करे बाबा को याद करो, बाबा से मिलो, बाबा से बातें करो, मन बाबा की तरफ और बुद्धि परम धाम में बाबा के पास अपना चित्र खींच के चली जाती है। तो बाबा कहते हैं वो लोग जब शरीर के साथ ऊपर जाते हैं ना, तो वो बड़ा खौफनाक होता है, वो लोग डरते भी हैं। ऊपर से गिरे तो जान जख्म हो जाएगी। बस सब जिस्मानी हुनर है। हमें तो बाबा रूहानी हुनर सिखा रहे हैं, रूहानी कला सिखा रहे हैं ना। अर्थात रूह, आत्मा कैसे सब कार्य कर सकती है। उनके भी तो आत्मा में संकल्प आया होगा ना कि हम ऐसी ऐसी चीजें बनाएं और करें, लेकिन वो मेहनत का काम करते हैं। हम सब काम परमात्मा की शक्ति से कर सकते हैं। उनको वो हुनर सीखने के लिए कितनी बड़ी प्राइस मिलती है, पैसे मिलते हैं ना उनको, और एप्रिसिएशन भी मिलता है। और हम जो ये बाबा जो हमें सिखा रहे हैं, ये रूहानी तरीके से ऊपर जाना करना, इससे हमें क्या प्राइस मिलेगी? 21 जन्म हम आत्माओं को सुख शांति संपत्ति अथाह मिलेगी। हमें जो ये बाबा, ये रूहानी जो हम आत्मा समझ के परमात्मा से मिलते हैं और परम धाम में अपने आप को टिकाते हैं, इससे हम आत्माओं में शक्ति गुण समझ बढ़ती जाती है, और हम आत्माओं को इसके बदले 21 जन्मों में सुख शांति और संपत्ति मिलेगी। आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकालती है ना। बाबा कहते हैं यह बाप तुमको प्राइज देते हैं और क्या सिखाते हैं, तुमको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं मन बुद्धि से, जहाँ हमारा घर है, जहाँ हमारा बाबा रहता है, जहाँ आत्मा जाना चाहती है। आत्मा बहुत समय से कह रही है ना, हम कहते हैं ना, हे भगवान हमें तो ऊपर ले चलो, मुक्ति दो, मोक्ष दो। पर बाबा कहते हैं ऊपर तो जाएंगे, लेकिन सब साथ में जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें अपने घर की, अपने बाप की याद आ रही है और थोड़ा समय आत्मा को शांति में रहना है, तो हम चाहें तो अपने मन बुद्धि से अभी भी जा सकते हैं बिना खर्चे, और उससे शांति का अनुभव कर सकते हैं। देखो, भक्ति मार्ग में या दुनिया के लोग थोड़ी सी शांति के लिए कितना खर्च करते हैं, कितना दूर दूर कोई कोई ऐसी जगह पे जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं, कोई देवी देव के मंदिरों में जाते हैं, जहाँ हमें थोड़ा समय के लिए मन थोड़ा शांत हो जाए। और यहाँ पे तो बाबा ने हमें बिना खर्चे, बिना मेहनत, इतना सहज तरीका बता दिया, और प्राप्ति कितनी है कि सिर्फ स्वयं को आत्मा समझो, मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में चले जाओ और
उस एक सेकंड की शक्ति, शांति की अनुभूति की से हम आत्माएं स्वयं को बहुत शक्तिशाली और हमारे बहुत हम पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको याद आता है ना, हमारा घर कितना शांतमय है। हम आत्माएं वहाँ पे निराकार रूप में बहुत शांति से रहती हैं। थोड़ी सी जगह में हम सब आत्माएं बाबा के साथ रहते हैं। अथाह शांति, अथाह शुद्धता, आत्माएं एकदम हीरे समान चमकती हैं। सोचो, हीरे समान आत्मा जब प्योर हो जाती है ना बिल्कुल, तो एकदम हीरे समान चमकती है। किसी किसी के शक्ल में हमें वो चमक नजर आती है, रूहानी चमक। आजकल लोग क्रीम और ऐसे खाना वाना खाते तो उससे इतनी चमक आती, वो नहीं। कोई ऐसे जो भगवान को ज्यादा मानता हो, याद करता हो, थोड़ा तपस्वी टाइप का होता है ना, उनके चेहरे पे जो चमक दिखती है वो आत्मा की चमक होती है। लेकिन बाबा हम आत्माओं को अब मेहनत से चमकाना नहीं चाहते। बाबा कहते हैं जितना जितना तुम स्वयं को आत्मा समझते जाओगे ना और मुझे निराकार रूप में याद करते जाओगी, तो मैं तुम्हारा बाप तुम्हारी आत्मा में वो सर्व शक्तियां, गुण, ज्ञान भरता जाऊंगा, जिससे तुम्हारी आत्मा चमक जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं तुम आत्माएं असल में जब ऊपर रहती हो ना, जैसे चमकीली डायमंड रूप में हमारा चमक होता है। तो वही आत्माएं जब नीचे आती हैं तो उनका जीवन बहुत अच्छा होता है, सुख शांति में। सत्युग की आत्माएं, त्रेता युग की आत्माओं का जीवन बहुत अच्छा सुख शांतिमय होगा। यहाँ इस दुनिया में अभी तक भी ऊपर से आत्माएं आती रहती हैं परम धाम से। तो बाबा कहते हैं जो भी आत्मा ऊपर से नीचे आती है ना, तो पहले पहले उसके जीवन में बहुत सुख होता है, वो बहुत सुखी रहती है। आजकल दुनिया में भी कई कई आत्माएं अभी भी हैं जो सुखी हैं, जिनको लगता है हमारे लिए यही स्वर्ग है, क्योंकि वो आत्माएं अभी अभी ऊपर से आई है ना, तो उनका इतना उनका कोई हिसाब किताब है ही नहीं किसी से। उनको कोई रोकने टोकने वाला, परेशान करने वाला है ही नहीं। उनका सुख का पाठ चल रहा है। लेकिन हम जो देव आत्माएं हैं, जो सत्युग से आई हुई हैं, उनका सत्युग ज्यादा समय सुख का पाठ रहता है। वो तो एक जन्म, समझो एक दो जन्म के लिए जैसे ऊपर से नीचे आई है, तो उनको एक दो जन्म में भी सुख का पाठ भी बजाना है, दुख का भी बजाना है, क्योंकि सभी आत्माओं को सुख दुख का पाठ बजाना होता है। तो बाबा हमें आत्माओं को ये रूहानी ऊपर जाना, मतलब आत्मा कैसे ऊपर जा सकती है बिना मेहनत, बिना खर्चे। कई लोग को होता है ना, हम भी जाएं ऊपर, देखें चांद तारे सूर्य की ये लोग जाते हैं, क्या करते हैं, प्लेन में जाएं, ऐसे ऐसे किसी किसी को शौक रहता है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें बिना पैसे ऊपर ले जा रहा हूँ, तुम इस रीति ऊपर आओ और असली शांति का अनुभव करो। अब तुम आत्माओं को परमात्मा स्वर्ग में ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। आत्माओं की जो चमक है, जो आत्माओं की ये उड़ने की कला थी, मतलब आत्मा स्व इच्छा से शरीर छोड़ के जाए, दूसरा शरीर ले, स्व इच्छा से आत्मा अपना जीवन सुख शांति वाला जिए, ये रावण ने उसकी आजादी छीन ली है। अब मैं फिर से तुम आत्माओं को अपना राज्य देने आया हूँ। मुक्ति धाम हम आत्माओं का घर है ना, ये कोई को भी पता नहीं है। तुम बच्चों को सिखलाने के लिए बाप आए हैं। बाबा देखो कितना दूर से आते हैं, ऊपर से नीचे। हम आत्माओं को ये शिक्षा देने आते हैं। हम आत्माओं को ये सब शिक्षा देके फिर से शक्तिशाली बनाने आए हैं। बाबा कहते हैं आत्मा भी एक रॉकेट है। वह कोशिश करते हैं ऊपर जाके देखें चांद में क्या है, सितारों में क्या है।
तुम बच्चे जानते हो ये चांद सितारे क्या है? इस ये सब बत्तियां हैं। ब, ये मांडवे की बत्ती है। जैसे ये स्टेज तो अब ये अर्थ तो हमारी स्टेज हो गई, जहाँ हम खेल खेल रहे हैं शरीर लेकर। तो इस स्टेज पे लाइट कौन देगा? तो ये चांद तारे सूर्य क्या है? बत्तियां। अब बाबा कहते हैं कि ये सब तो मांडवे की बत्तियां है ना। जैसे मांडवे में बिजलियां लगाते हैं, म्यूजियम में भी तो बत्तियों की लड़ी लगाते हैं ना। अब ये सूर्य चांद सितारे रोशनी देने वाले, ये बेहद की दुनिया को मनुष्य फिर समझते हैं, कहते हैं सूर्य चंद्रमा ये सब देवता है। अब देवता अर्थात देने वाला। क्या देने वाला? दैवी गुण सिखलाने, जिसके अंदर दैवी गुण हो, जिसके अंदर सुख शांति हो, जो हमें सुख शांति दे, उसको कहते हैं ना देवता। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि प्रकृति भी हमें दे रही है, लाइट दे रही है, पानी दे रही है, हवा दे रही है, इनसे भी हमें सुविधाएं मिल रही है। इसका मतलब ये भी देवता थोड़ी है। देवता अर्थात वो मनुष्य आत्मा जिसका शरीर भी सत्व प्रधान हो और आत्मा भी पवित्र शुद्ध हो, उसको देवता कहते हैं ना। अब इन सूर्य चांद का तो शरीर ही नहीं। अब इन ये तो बत्तियां हैं। अब लाइट भी, हमारे घर में लाइट भी चालू करो तो लाइट से रोशनी आ रही, कितने काम करते हैं। पंखे से कितनी हवा मिलती है, एसी से कितनी सुविधा है, गैस से कितनी सुविधा है। हर चीजों से हम सुविधाओं के लिए ही तो हमने रखा है ना सबको। तो सब देवता है क्या? पंखा देवता, एसी देवता, कूलर देवता, नल देवता, ऐसे बोलेंगे? तो बाबा कहते हैं ऐसे ही सूर्य चांद भी सिर्फ हमें रोशनी तो दे रहे हैं ना, रोशनी के साथ दुख भी तो दे रहे हैं। अब सूर्य की तपत इतनी गर्म हो गई है तो दुख मिलता है ना। जब ज्यादा हो जाती है, ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, तो मनुष्य आत्मा का शरीर भी छूट जाता है गर्मी के कारण। तो देवता ऐसा होता है कि इतना इतना तीखा होता है कि उसकी चमक से मनुष्य आत्मा अपना शरीर छोड़ रही है, इतना दुख हो रहा है उसको। कम से कम बाबा हमें कहते हैं तुम जो बोल रहे हो, किसी को भी भगवान, किसी को भी देवता, किसी को भी महान आत्मा, पुण्य आत्मा बोल रहे हो, कम से कम सब कुछ समझ के तो बोलो। ऐसे थोड़ी हम किसी को भी भगवान बोल सकते हैं, किसी को भी फलाना बोल सकते हैं। आज दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है। चलो आप ही कितना अच्छा काम करते हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम आपकी जैसी जितने भी विशेषता है हम उनको आप मान लें। उनको आपका नाम, आपका स्टेटस, आपके जैसा हम देख लें और मानने लगे। आप हो और लोग हैं। प्रेसिडेंट जैसा सुख हमें कोई दे, हम उसको थोड़ी बोलेंगे अरे आप तो प्रेसिडेंट जैसा हमें सुख दे रहे हो, आप तो प्रेसिडेंट हो। तो बाबा कहते हैं इसीलिए हर एक का पार्ट होता है और हमें हर एक चीज को समझ के उसको उस रीति से बोलना चाहिए। अब सूर्य चांद देवता तो है ही नहीं। अभी तुम समझते हो ना, बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, जबकि कहा भी जाता है मनुष्य से देवता। ऐसे थोड़ी बोलते हैं, किसी ग्रंथ, किसी शास्त्र में ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि सूर्य भी देव, पहले सूर्य भी असुर बनता है फिर उसको देवता बनाया जाता है। मनुष्य असुर बनता है, मनुष्य को हमें देवता बनाना होता है। अब ज्ञान सूर्य परमात्मा है, ज्ञान चंद्रमा ये ब्रह्मा है, और हम सब कौन है? ज्ञान लकी सितारे। ज्ञान से हम आत्माओं, बच्चों की सदगति हो रही है। तुम कितना दूर मन बुद्धि से जा सकते हो ना। सोचो हम यहाँ बैठे बैठे परम धाम में जा सकते हैं, अपने बाप, अपने घर में। सिवाय बाप के और कोई भी हमें ये सब सिखा नहीं सकता है। बाबा कहते हैं
कि मेरे सिवाय तुम आत्माओं को ऊपर कोई नहीं ले जा सकता है। परमात्मा की शक्ति से ही हम आत्माएं ऊपर जा सकते हैं। लोग तो कहते हैं फलाना ऊपर गया, ज्योति ज्योत में समाया, परंतु बाबा कहते हैं ऊपर कोई आ नहीं सकता है। बाबा जब नीचे आए हैं, हम सभी आत्माओं को शिक्षाएं दे कि तुम सब आत्माएं हो, तुम्हारा बाप मैं हूँ, तुम्हारा घर वो है। तब हम आत्माएं बाबा को याद कर बाबा के साथ ऊपर जा सकते हैं। आत्मा पवित्र ऊपर जा सकती है, पतित आत्मा ऊपर नहीं जा सकती। या तो सभी आत्माएं पतित हैं, सभी आत्माओं का किसी न किसी से कर्म बंधन है, चाहे कोई गुरु की आत्मा हो, चाहे सन्यासी की आत्मा हो, चाहे कोई संत वगैरह की आत्मा हो। इस दुनिया में सभी आत्माओं का एक दूसरे से हिसाब किताब है ही सही। कलयुगी दुनिया कभी भी पावन आत्मा नहीं बन सकती। कलयुगी दुनिया में रह रहे हैं तो कुछ न कुछ हमसे पाप तो जरूर होता है, चाहे बड़ा पाप नहीं, छोटा पाप तो है ही सही। कलयुगी दुनिया में आप रहकर सिर्फ भगवान को याद कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, बिना खाए पिए तो नहीं कर बिना खाए पिए कर सकते हैं क्या हम? खाना पीना तो पड़ता ही है ना हमें। शरीर के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, खाना चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? अगर हम सारा दिन भगवान को याद कर रहे हैं, भक्ति पाठ कर रहे हैं, सत्संग आदि कर रहे हैं, तो जो लोग भी जिनके द्वारा भी हमें खाना कपड़ा रहने के लिए मिल रहा है, उनसे तो हमारा हिसाब किताब बनता है ना। तो फिर उनका जो मेरे से उनसे जो हिसाब किताब है वो चुकता करने के लिए तो मुझे दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा। और जब तक वो मैं चुकता नहीं करूंगी तब तक मैं कंप्लीट स्वतंत्र पावन आत्मा नहीं बनूंगी, तो मैं ऊपर भी नहीं जा सकती हूँ ना। इसीलिए बाबा कहते हैं जब मैं ऊपर से नीचे आता हूँ ना, तब मैं सभी आत्माओं को एक दूसरे के हिसाब किताब से छुड़ाता हूँ, सभी का चुकता करा देता हूँ। या तो आत्माएं अभी स्वयं मुझे निराकार रूप में याद करके स्वयं चुकता करें, या फिर सजाए खाकर चुकता करें। चुकता सबको करना पड़ेगा। तो सहज तरीका क्या है? स्वयं को आत्मा समझो और परमात्मा को निराकार रूप में याद करो। इससे आत्मा पावन बन जाएगी और बाबा के साथ फिर घर में जाके रह सकती है। तो बाबा कहते हैं जितना जितना अब स्वयं को आत्मा समझोगे और मुझे निराकार रूप में याद करोगे, उतना तुम आत्माएं पावन बनते जाओगे। याद नहीं करेंगे तो फिर सजा खानी पड़ेगी। तो सहज तरीका अपनाकर आप बाबा को याद करके जल्दी जल्दी पावन बन जाओ। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है उमंग उत्साह के संकल्प द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बनो। बाप दादा से संपूर्ण वर्षे का अधिकार लेने के लिए स्वयं में हमें उमंग उत्साह आना चाहिए। जब तक मेरे अंदर उमंग उत्साह नहीं आएगा कि मैं कौन, मेरा बाप कौन है, मैं कौन सी आत्मा हूँ, अभी मुझे परमात्मा बाप वर्षा दे रहे हैं, टीचर बन के पढ़ा रहे हैं, सतगुरु बन के मुझे श्रीमत दे रहे हैं, मुझे कौन मिला है, कितनी ऊंची ज्ञान की प्राप्ति मुझे हो रही है, जब तक मेरे अंदर ये उमंग उत्साह नहीं आएगा ना, तब तक मैं परमात्मा से जो मुझे वर्षा मिल रहा है ज्ञान गुण शक्तियों का, वो मुझे पूरी रीति से मैं उसका अधिकार प्राप्त नहीं कर सकती। अपने आप से रेस करो, अभी जमा करने का समय, इसीलिए दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना ही है। सिर्फ समय और संकल्प की बचत करते चलो, जितना अपने समय को अब बचाते जाओ व्यर्थ बातों, साधारण बातों में, साधारण व्यर्थ संकल्प में अब समय को गवाओ नहीं।
सारे दिन में हम सोचते हैं हमें इतना सारा काम है, कब हम बाबा की पढ़ाई करें और एक्स्ट्रा, कब हम बाबा को याद करें। लेकिन हम अगर अपने रोज का चार्ट देखेंगे तो हम बहुत सारा समय वेस्ट करते हैं। बहुत सारा समय हम फालतू सोचने में भी वेस्ट कर सकते हैं। अब उसको बचा के आप जितना हो सके ना बाबा की ज्ञान की बातें सुनते रहो, बाबा की मुरलियाँ सुनो, पढ़ो, बाबा के गीत सुनो, बाबा को याद करो। उससे आत्मा में गुण, शक्तियाँ, समझ जमा होती जाएंगी। जितना हम सुनते रहेंगे ना, और फिर सुन के फिर मनन करके औरों को भी जितना बताएंगे उतना हमारे अंदर वो जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यही जमा का खाता हमारे आगे के जीवन में हमें काम आने वाला है। जैसे दुनिया में लोग दान पुण्य करते हैं ना, आगे के जीवन में हमें प्राप्ति हो, यहाँ ये ज्ञान के जरिए हमें आगे संपत्ति मिलेगी, आगे का हमारा जमा हो रहा है। स्लोगन है, स्वप्न व संकल्प की पवित्रता ही सबसे बड़ी से बड़ी पर्सनालिटी है। हम सोचे हम बाहर से तो हमारा बोलना, करना, कर्म वगैरह ब्रह्मचर्य पालन हो रही है। अब हमें बाबा उससे भी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि हमारे संकल्प और हमारे सपने, हमारी सोच और हमारे सपने भी प्योर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, सुखदायी होने चाहिए। अच्छा मीठ मीठ अच्छा